और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आप जमा हुए हैं, आपका बेहद शुक्रिया। और 3.5 घंटे देर से पहुँचने के बावजूद भी यहाँ पर आपकी मौजूदगी इस बात का पैगाम देती है कि बहादुरगंज की जनता ने एक फैसला ले लिया कि आने वाले असेंबली के इंतखाबात में वो गद्दारों का साथ नहीं देंगे, वफादारों का साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुझे यकीन है कि यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी होगी, क्योंकि आपने ही अपने वोटों से यहां से मजलिस को कामयाब किया था। बड़ी तकलीफ होती है जब वो लोग जिनको हमने अपने खून पसीना देकर कामयाब किया, उनके लिए तमाम मजलिस के रुफ़ाओं ने, अख्तरुल ईमान साहब ने, माजिद हुसैन ने, आदिल हसन ने, आफ्ताब साहब ने, बल्कि ऐसे कई सैकड़ों मजलिस के जिम्मेदारों ने मेहनत की। और जीतने के बाद इन्होंने गद्दारी की, मुझसे नहीं बल्कि सीमांचल की गरीब आवाम से गद्दारी की। और 4 हमारे विधायकों राजद के लोगों ने, उन्होंने जमीर अपना बेचा और इन्होंने उसको खरीद लिया। मगर आप जानते हैं कि जो लोग अपना जमीर नीलाम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो कभी भी किसी भी वक्त भी बीजेपी का भी साथ दे सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं शुक्रगुजार हूं आप लोगों का, यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में आपको यहाँ पर देखकर। यकीनन इससे हमारे हौसले बढ़ते हैं और हमको यकीन होता है कि जिन्होंने अपने ज़मीर की नीलामी की वो तो नीलाम हो गए और बेनिकाब हो गए, मगर जिन्होंने अपने वोट से उनको कामयाब किया था वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी आपने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब अख्तरुल ईमान साहब को हक में अपने वोट दिया। और उनको कामयाबी तो नहीं मिली, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी वाबस्तगी का सबूत दिया। मुझे यकीन है कि जो आइंदा होने वाले असेंबली के इंतखाबात में आप मजलिस को अपना वोट देकर कामयाब करेंगे। यहाँ से जो अपना ज़मीर बेचकर चला गया, उन तमाम ने कहा कि मजलिस में रहकर हम बहादुरगंज के लिए या कोचा दामन के लिए या फिर दीगर मुकामात में हम विकास का काम नहीं करवा सकते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बताओ अख्तरुल ईमान को तुमने अकेला छोड़ दिया, मगर उस एक अख्तरुल ईमान ने अपनी विधानसभा में 800 करोड़ के डेवलपमेंट के काम करवाए। तुमने क्या किया? तुम्हारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, तुमने कौन सा काम यहां पर बहादुरगंज में कराया? तुमने झूठ बोलकर मजलिस का साथ छोड़ा और तुमने बहादुरगंज की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि जो लोग अपना जमीर 6 करोड़ में बेचते हैं, वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि बहादुरगंज और टेरागाज की जो रोड है वो क्यों मुकम्मल नहीं हुई। वो ये नहीं बता पा रहे कि परमाणु पत्र जब SIR हो रहा था नहीं दिला सके। वो ये नहीं बोल पा रहे कि यहाँ पर बहादुरगंज में SDM का ऑफिस क्यों नहीं पहुंचा। वो ये नहीं बोल पा रहे कि कैंसर के इतने बड़े अमराज मरीज यहाँ पर हैं, उनके लिए एम्स नहीं बना सके। मगर ये बहुत से काम इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार की कामयाबी के बाद ये तमाम काम यहाँ पर करवाए जाएंगे। मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ और खड़ा हूँ कि ये अक्सर ये लोग कहते हैं कि मजलिस के ताल्लुक से, कि मजलिस के उम्मीदवार को खड़ा होने से वोट कट जाती है। मेरे भाई,
अख्तरुल ईमान साहब और मैंने कई बार कहा कि हमारे खड़े होने से बीजेपी नहीं जीतती। आप बताइए, मेरे पास, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, चाहे राजद या कांग्रेस का कोई नेता मुझसे आकर बहस कर ले कि मजलिस के खड़े होने से किसको फायदा पहुंच रहा है। तुम 10 मिनट मेरे दलील के सामने नहीं ठहर सकोगे। मैं तुमको 10 मिनट में उठाकर भगा दूंगा, क्योंकि इतने दलीलें मेरे पास हैं। अख्तरुल ईमान से लोग आकर कहे कि अख्तर भाई, आपके नेता ओवैसी अलायंस करना नहीं चाहते। अख्तरुल ईमान साहब ने मुझसे कहा, मैंने कहा अख्तर भाई, ये लोग क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि हम लालू प्रसाद यादव को लेटर लिखें। मैंने कहा उनको बोलो क्या लिखना है, कागज पर लेटर लिखकर साइन करके भिजा दो। 2 लेटर अख्तरुल ईमान ने जनाब लालू प्रसाद यादव को लिखे। फिर उनके बेटे ने कहा, नहीं, मुझसे कोई बात ही नहीं हुई, मुझे नहीं मालूम। मुझे एक बात बताइए, आप और हम जिस परिवार का हिस्सा हैं, अगर हमारे घर में अगर हमारा कोई घर का बड़ा आदमी, अगर हम उसके पास चले जाते तो कहता है कि मैंने ये लाइन डाल दी है, और हम अपने बड़े के फैसले को कबूल कर लेते। ये एक अजीब शख्स है जिसका बाप जिंदा है, अपने वालिद की जिंदगी में कह रहा है कि मुझसे नहीं बात करे। मैंने कहा इसकी भी हुज्जत पूरी करो अख्तर भाई। तो अख्तर भाई ने कहा कि सर, इसको लेटर मैं दूंगा और अपने तरीके से दूंगा। मैंने कहा लेटर आप दे दो, तरीका आपका। तो अख्तरुल ईमान ने ढोल बजाकर उसको ले जाकर घर पे लेटर दिया, ताकि इनको मालूम हो जाए, पूरी दुनिया को मालूम हो जाए कि मजलिस अलायंस करना नहीं चाहती बल्कि करना चाहती थी। लेटर दिया। लेटर में अख्तरुल ईमान ने क्या लिखा कि हमको तुम गठबंधन का हिस्सा बनाओ, 6 सीट दो हमको, 5 तुम जीत चुके थे, 6 दे दो, और अगर तुमको सत्ता मिलती किसी में से हम अगर 6 जीत गए तो मंत्री मत बनाओ, सीमांचल से इंसाफ करो, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ, ताकि ये भारत का सबसे पसमानदा इलाका है, यहां पर खुशहाली आए, यहां पर इंसाफ हो। बताइए कौन सी गलती हमने की? इतना खुला लिखकर दे दिए। मगर मैं उन लोगों को एक पैगाम देना चाह रहा हूं, याद रखो, हमने तुमको खत लिखकर कमजोरी की निशानी नहीं पैदा की, कमजोरी का पैगाम नहीं दिया। हमने तुमको खत लिखकर कहा कि देखो, अगर तुम भाजपा को रोकना चाहते हो बिहार में, हम हाथ बढ़ाए हैं तुमसे हाथ मिलाने के लिए, मगर अगर तुम हमारे हाथ बढ़ाने को कमजोरी समझते हो तो याद रखो तेजस्वी, ये हाथ तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को तैयार है। ये हाथ जब हम बढ़ाते हैं तो ये कमजोरी की निशानी नहीं। अल्लाह ने इस हाथ में बहुत ताकत दी, अल्लाह ने इस दिमाग में बहुत सलाहियत दी। हम दिमाग और अपनी हाथ की ताकत पर हर एक से मुकाबला करने को तैयार है, चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, नीतीश हो या राजद का कोई नेता हो। हमारी इस पैगाम को तुम कमजोरी मत समझो। अरे ज़र्फ होना चाहिए। तुमने मेरे 4 एमएलएस को खरीद लिया, उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि हमको बिहार में बीजेपी को रोकना है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता लाखों बार अगर एनडीए जीतता है तो नीतीश मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कोई बीजेपी का आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा। वो मैं नहीं चाहता, हम कोई भी नहीं चाहते। इसीलिए हमने अपना हाथ बढ़ाया है। अगर तुम हाथ बढ़ाने को कमजोरी की अलामत समझते हो, ये हाथ बहुत दराज है तेजस्वी, तुम्हारे गिरेबान के तार हम उससे खेलेंगे, याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो बोलकर बहादुरगंज से छोड़कर तेजस्वी के दामन में जाकर बैठ गए कि मजलिस में रहने से विकास का काम नहीं होता। अरे तुमने क्या उखाड़ लिया? अख्तरुल ईमान मंत्री नहीं है, मगर अपनी विधानसभा में अख्तरुल ईमान ने अल्हम्दुलिल्लाह
800 करोड़ के कामों की शुरुआत कर दी। ब्रिज का काम चल रहा है। बताओ तुमने क्या किया? तुम सिर्फ धोखा देने में माहिर हो, तुम पीठ में खंजर घोंपने वाले हो। तुम सीमांचल के गरीबों के ख्वाबों को चूकनाचूर अगर तुम करना चाहते हो तो मैं सीमांचल की जनता को पहले ही पैगाम दिया हूं, याद रखो, अगर दुनिया मेरा साथ छोड़ देगी, बहादुरगंज की जनता, तुमको एक दीवाना दुनिया में मिलेगा जो खड़े होकर सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद कहता रहेगा। हम यहां पर 2015 में आए, हमको कामयाबी नहीं मिली। दुश्मन समझे कि कामयाबी नहीं मिलेगी, वो ऐसी छोड़कर चला जाएगा। दुनिया नहीं जानती कि मैं दीवाना हूं। अगर किसी से मोहब्बत का दावा करता हूं तो मैं अपने आप को मिटाने को तैयार हूं, मगर उनको अपना पीठ कभी दिखाने के लिए तैयार न था, न कभी दिखाऊंगा। मैं साथ नहीं छोड़ूंगा सीमांचल का। जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, मैं जब तक जिंदा रहूंगा सीमांचल और गरीबों की आवाम की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मुझे अल्लाह काफी है। अरे लोग आएंगे चले जाएंगे, मगर एक इंसान की जबान की भी अहमियत होनी चाहिए। अगर हर चीज को हम नापेंगे फायदा होगा या नुकसान होगा, तो मेरे भाई ये नुकसान फायदे में हम काम नहीं कर सकेंगे। हमको काम करना है कि तुमसे मोहब्बत है, तो मोहब्बत की बुनियाद क्या है? मोहब्बत की बुनियाद अमल है। किसी शायर ने अच्छा कहा था कि अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमल की बुनियाद रख। तो हम इश्क करते हैं सीमांचल से। लोग दुनिया उसको एक तरफा कहे, दो तरफा कहे, उसका मतलब नहीं लेना है, सिर्फ हमको काम करना है सीमांचल के। तो आज मैं आपके दरमियान में आया हूं, दोबारा उस बात को रखने के लिए आया हूं कि मजलिस सीमांचल के साथ है। और आपका दिल गवाही देगा कि जब तक मजलिस नहीं आई थी, सिवाय मरहूम तस्लीम साहब के कोई सीमांचल नहीं बोलता था। मगर जब से अख्तरुल ईमान ने मजलिस की क़यादत को संभाला, मजलिस के झंडे को सीमांचल में हमने गाड़ दिया अख्तरुल ईमान की क़यादत में, तो तेजस्वी को भी मजबूरन बोलना पड़ा सीमांचल, सीमांचल, सीमांचल। ये किसने कहा? मजलिस ने कहा। तो आज सब सीमांचल कह रहे हैं, बल्कि मोदी ने भी कह दिया सीमांचल। तो मालूम हुआ कि जब भाईजान बोलते हैं तो तेजस्वी और मोदी को भी उसी सुर में बोलना पड़ता है। ये तुम्हारी ताकत है, ये आपका सियासी शऊर है, ये आपकी मजलिस से वाबस्तगी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने तो पूरी कोशिश कर ली, मगर हमको चुनाव लड़ना है और बराबर लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। चाहे यहां पर हो, कोचा दामन हो, रुकनुद्दीन जहां से है, शाहनवाज जहां से है, तुम तैयार हो जाओ। मैं तुमसे आकर जमहूरी तरीके से जंग करूंगा, जंग करूंगा। ये मेरी जाती जंग नहीं होगी। इन गरीब आवाम को तुमने धोखा किया है, इनके ख्वाबों को तुमने चुकनाचूर करने की कोशिश की। वो गरीब आवाम जो हिंदुस्तान के कोने कोने से अपने पैसों से खर्चा कर कर आकर तुमको वोट डाला। और मैं जानता हूं इलेक्शन से 2 दिन पहले तुम लोग क्या कर रहे थे। तुम मेरे सामने आकर हाथ की भीख मांग रहे थे कि साहब हमको बचा लो, चुनाव के लिए 2 दिन है। अरे मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया, मेरा अल्लाह जानता है। मैं इसलिए किया क्योंकि मैंने सीमांचल की आवाम को एक वादा किया, और उस वादे को पूरा करने के लिए हम तमाम ने अपना सब कुछ अपने दांव पे लगा दिया। नहीं, हमारे उम्मीदवार को कामयाब करना है, क्योंकि सीमांचल की जनता को हमने वादा किया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसा हो रही 2 मिनट रुक